कबीर अमृतवाणी शब्द को अंग 16वां प्रकरण शब्द को अंग। सदगुरु कबीर साहब इसमें निर्णय शब्दों का महत्व तथा मीठे वचन की प्रशंसा की गई है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द बराबर धन नहीं जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों मिले शब्द ही मोल न तोल। यदि कोई बोलने की युक्ति जाने, बोलने का मर्म जान ले, बोलने का रहस्य जान ले, तो साहब कहते हैं शब्द के बराबर धन नहीं है। हीरा तो दामों में मिलता है, लेकिन उत्तम शब्द, निर्णय शब्द, सत्य शब्द का कोई मोल तोल नहीं है। कहने का तात्पर्य है, जो आत्मज्ञान के जो शब्द हैं, जो कल्याण के जो शब्द हैं, यह दामों से नहीं मिलता, इसका कोई मोल तोल नहीं होता। इसलिए गुरु के ज्ञान का कोई मोल तोल नहीं हो सकता है। हीरा का तो मोल तोल भाव है, उसका मोल तोल करके खरीदा जा सकता है, लेकिन आत्म कल्याण विषयक शब्द ये किसी धन से नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसका मोल तोल नहीं किया जा सकता। इसलिए साहब कहते हैं शब्द के बराबर कोई धन नहीं इस संसार में। शब्द कहे सो कीजिए बहुतक गुरु लबार, अपने अपने लाभ को ठोर ठोर बटपार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो कल्याण विषयक शब्द हैं, निर्णय युक्त शब्द हैं, जो कहता है उसी के अनुसार करो। अर्थात शब्द के माध्यम से जो निर्णय शब्द हैं, सत्य शब्द हैं, सार शब्द हैं, उसी के अनुसार कर्म करो, उसी के अनुसार जीवन जियो। क्योंकि बहुत गुरु इस संसार में लबरे हैं जो झूठी झूठी बातें कहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि निर्णय शब्द, सार शब्द, सत्य शब्द जो कहता है उसी के अनुसार जीवन जियो। अपने अपने स्वार्थ लाभवश जगह जगह ठग घूमते हैं। आज संसार में नामधारी गुरु नामधारी ठगों से संसार भरा हुआ है। मीडिया में कितने प्रचार होते हैं, बैठे बैठे फूंक मारते हैं, आंख का दर्द ठीक हो जाता है, कान का दर्द ठीक हो जाता है, छाती का दर्द ठीक हो जाता है, कैंसर जैसे रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे गलत प्रचार मीडिया के माध्यम से हो रहा है, और संसार के मूर्ख लोग भी वहाँ भीड़ लगाए हुए खड़े रहते हैं। अपना एक तो कमाया हुआ धन नष्ट करते हैं, दूसरी बात है उस ठग गुरु के चंगुल में फंसकर अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना धन नष्ट करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, निर्णय शब्द जो कहता है, सत्य शब्द जो कहता है गुरु का, संतों का, उसी के अनुसार जीवन जियो, उसी के अनुसार कर्म करो। क्योंकि बहुत गुरु संसार में लबरे हैं, झूठे हैं। गुरु नामधारी ठगों से बचो, सच्चे सदगुरु की शरण लो, तभी जीव का कल्याण होगा, तभी आप अपना आत्मा कल्याण कर सकते हैं। शब्द न करे मुँह लाहि जा, शब्द फिरे चहुधार, आपा पर जब चीन्हिया तब गुरु शिष्य व्यवहार। निर्णय वचन किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। पक्षपात तभी होता है जब वह शब्द निर्णय के नहीं होते हैं, वह शब्द सत्य नहीं होते हैं। और सत्य शब्द किसी का पक्षपात नहीं करता है। सत्य शब्द तो सत्य है, सत्य वचन तो सत्य है, वो तो सबके लिए है। इसलिए साहब कहते हैं, शब्द न करे मुलाहिजा, निर्णय वचन किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। वह चहुधार चलता है, अर्थात चारों तरफ चलता है। जहाँ भी जाओ, अगर वह निर्णय वचन सत्य है तो सबके लिए है, सब स्वीकार करेंगे। अपना पराया चेतन जड़ जब ठीक से परखने में आ जाता है, तब जानो गुरु शिष्य का व्यवहार हुआ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु शिष्य का व्यवहार तभी अच्छा है
जब गुरु सत्य जड़ चेतन का बोध शिष्य को प्रदान करे और शिष्य उसको समझकर अपने जीवन में धारण करे, तब गुरु शिष्य का व्यवहार अच्छा होगा। शब्द दुराया ना दुरे, कहूँ जो ढोल बजाए, जो जन होवे जौहरी, लई हैं शीस चढ़ाए। ढोल बजाकर कहता हूँ, नगाड़ा बजाकर कहता हूँ, निर्णय वचन किसी के छिपाने, निंदा उपहास करने से नहीं छिपते। जो विवेकी पारखी होगा वह निर्णय वचनों को सादर सिर झुकाकर स्वीकार कर लेगा। सदगुरु कहते हैं कि मैं चिल्ला कर कहता हूँ, ढोल बजा कर कहता हूँ, निर्णय वचन किसी के छिपाने से छिपता नहीं। जो सत्य वचन है, जो सार वचन है, किसी के छिपाने से नहीं छिपते। चाहे कितना भी लोग उपहास करें, निंदा करें, सत्य तो सत्य। इसलिए साहब कहते हैं जो विवेकी पारखी होगा, जो शब्दों के परख करने वाले होंगे, वह निर्णय वचनों को सादर सिर झुकाकर स्वीकार कर लेगा। शब्द शब्द सो सब कोई कहे, शब्द का करो विचार, एक शब्द शीतल करे, एक शब्द दे जार। शब्द शब्द तो सब कहते हैं और शब्द के चक्कर में सब लोग ही चकराए रहते हैं और शब्द को सुनकर ही लोग ठगाते हैं और शब्द को सुनकर ही लोग संसार से पार होते हैं। साहब कहते हैं शब्द को सुनकर ही लोग बंधन से मुक्त होते हैं, लेकिन शब्द तो सब कहते हैं, लेकिन शब्द के रहस्य को समझे तब ना। साहब कहते हैं परंतु उसका विचार करो, शब्द के विचार करो। शब्द शब्द में बड़ा अंतर है। एक शब्द तो लोगों के मन को शीतल देता है और एक शब्द जलाकर भस्म कर देता है। एक शब्द कटु के होते हैं जो मिथ्या होते हैं, और एक शब्द जो होते हैं सत्य के होते हैं जो मीठे होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं सत्य हमेशा कड़वा होता है। नहीं सज्जनों, सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य सत्य होता है। लेकिन जो समझ ले सत्य को, उसके लिए सत्य मीठा होता है, और जिसने समझा नहीं सत्य को, उसके लिए सत्य कड़वा जरूर लगता है, लेकिन समझने पर वही सत्य मीठा हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं शब्द शब्द तो सब कुछ चिल्लाते हैं, सब लोग कहते हैं, खाली शब्दों की चर्चा होती है, लेकिन उसका विचार कोई करता है? जो विवेकी होते हैं वही उन शब्दों का विचार करता है, क्योंकि शब्द शब्द में बड़ा अंतर है। एक शब्द होता है रोचक, कहानी किससे बताए जाते हैं। एक शब्द होता है निर्णय के शब्द होते हैं जो सत्य होते हैं, और एक शब्द होते हैं भयानक, डराने के लिए, भयभीत करने के लिए होते हैं। 3 प्रकार के शब्द होते हैं। इसलिए साहब कहते हैं शब्द शब्द के अर्थों में बड़ा अंतर है, क्योंकि एक शब्द औषधि का काम करता है और शीतलता प्रदान करता है, और एक शब्द आदमी को जलाकर भस्म कर देता है, अर्थात उनके हृदय में कटु उत्पन्न कर देता है, उनके हृदय में जो है जलन पैदा कर देता है। एक शब्द सुख खानी है, एक शब्द दुख राशि, एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गल फांसी। समता के शब्द सुख की खानी, अर्थात निर्णय के शब्द, सत्य शब्द सुख की खानी है, और विषमता के शब्द, दुख भरे शब्द, ये दुखों की ढेरी है। निर्णय के शब्दों से विषय बंधन कटते हैं, सत्य शब्द से मन में जो विषय वासनाएं हैं उनका जो बंधन है वो कटते हैं, और मोह माया के शब्द गले की फांसी हो जाती है। राग रंग के शब्द हैं जो आजकल अश्लील परोसे जाते हैं संसार में, मीडिया में, फिल्मों में, वो गले की फांसी है। उनसे संस्कार बिगड़ते हैं, मन खराब होता है। अनेक तरह के विषयों के गाने, विषैले गाने, ये मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि जो निर्णय शब्द हैं, समता के शब्द हैं, वह सुख की खानी है, और विषमता के शब्द जो कल्याण के लिए नहीं है, जो विषयों की ओर ले जाता है,
जो विषयों के बंधन में बांधता है वो दुखों की ढेरी है। निर्णय के शब्दों से विषय बंधन कटते हैं, अर्थात मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। और मोह माया के शब्द से अच्छा भला मनुष्य उस शब्द के गले की फांसी बन जाती है। खोजी हुआ शब्द का धन्य संत जन सोय, कहें कबीर गही शब्द को कबहू न जाय बिगोय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो निर्णय वचनों का खोजी है, जो सत्य के खोजी हैं, वह संत धन्य है, वह भक्त धन्य है, वह साधक धन्य है जो निर्णय के वचन को खोजते हैं। जो निर्णय वचन अर्थात आत्म कल्याण के खोजी हैं। जो निर्णय शब्द धारण करता है वह कभी पतित नहीं होता, अर्थात जिनके हृदय में सत्य ज्ञान है, सत्य के शब्द हैं, वो कभी भी संसार में पतित नहीं होता, क्योंकि वह परख लेता है, वह समझ लेता है, उन शब्दों के धार में नहीं बहता जो संसार में बांधने का काम करते हैं और पतित कर देते हैं। उन शब्दों के धार में नहीं बहता, बल्कि निर्णय शब्द को जीवन में धारण करके अपने बंधनों को काट देता है। सीखे सुने विचार ले ताहि शब्द सुख दे, बिना समझे शब्द गहे कछु न लाहा ले। जो निर्णय शब्दों को सीखता है, सुनता है, मनन करता है, विचारता है, उसको शब्द सुख देते हैं। शब्द सुख इसलिए देते हैं क्योंकि वो मनन करता है, चिंतन करता है। लेकिन यदि बिना समझे कोई शब्द रट ले तो कोई लाभ नहीं पाता। शायद कहते हैं बिना समझे, बिना सोचे, बिना विचार किए जिसने केवल मात्र शब्दों को रट लिया तो उसको कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए साहब कहते हैं शब्दों का विचार करो और उस शब्दों को विचार करके मनन करो, चिंतन करो और उसको जीवन में धारण करो, वो हमें सुख प्रदान करता है। यह बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाए, बिना शब्द नहीं उबरे केता करे उपाय। हे भाई, निर्णय शब्दों की चुंबक जैसी बड़ाई है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे निर्णय शब्द मुक्षु को माया से निकालकर सत्य की ओर खींच लेता है। कितना ही उपाय करें, बिना निर्णय शब्दों के पाए जीव भवसागर तर नहीं सकता। सदगुरु कबीर साहब बहुत गंभीर बात कहते हैं। जिस प्रकार से चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार शब्द रूपी चुंबक होते हैं। जो सत्य के शब्द है, निर्णय के शब्द है, जो विवेकी होते हैं उसको अपनी ओर खींच लेते हैं, और जो विवेकी नहीं है उसको अपनी ओर क्या खींचेगा। जो उसको कुछ पता है नहीं, शब्दों के रहस्य नहीं पता है, लेकिन जो शब्दों के रहस्य को जानता है वह शब्दों की ओर खींचते चला आता है। कितना ही उपाय करे, बिना निर्णय शब्दों को जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। काल फिरे सिर ऊपर है, जी वही नजरी न आए, कहें कबीर गुरु शब्द गही जम से जीव बचाए। सदगुरु कहते हैं सिर के ऊपर काल मंडराता है। ये सर के ऊपर काल मंडरा रहा है क्योंकि ये शरीर मृत्यु की ओर तरफ जा रहा है। शरीर की दिन प्रतिदिन मृत्यु हो रही है, हर पल इस शरीर की मृत्यु हो रही है। इसलिए कहते हैं ना, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और आठों पहर धीरे धीरे। ये शरीर मौत की तरफ जा रहा है, दिन प्रतिदिन हम मृत्यु की गाल में समा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सिर के ऊपर, अरे पगले अचेत होकर क्या संसार में घूमता है। सिर के ऊपर काल मंडरा रहा है, परंतु अविवेकी मनुष्य देख नहीं पाता। ये अविवेकी मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य को काल दिखाई नहीं पड़ता है।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु के निर्णय शब्द को अपने जीवन में धारण करो और कुवासनाओं से जीव को बचाओ। कुवासना जीव के ऊपर पड़ा हुआ है। साहब कहते हैं, निर्णय शब्द को पकड़कर इन कुवासनाओं को हटा दो। संत संतोषी सर्वदा शब्द ही भेद विचार, सद्गुरु के परताप से सहजशील मतसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सार शब्दों का रहस्य विचार कर संत सदैव संतोषी बने रहते हैं। साहब कहते हैं कि जो संत हैं, जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, कितने लोगों को संत और साधु का भेद नहीं पता है। संत का मतलब होता है जो अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है और संसार की विषयों के प्रति शांत हो गया है। अपने स्वरूप में स्थित होकर संसार के विषयों सुखों से वो दूर हो गया है, अपने स्वरूप में शांत है, उसको संत कहते हैं। साधु जो अभी साधना के क्षेत्र में हैं, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किए। साहब कहते हैं, सार शब्दों का रहस्य विचार कर संत सदैव संतोषी बने रहते हैं। संसार में संतोष से बढ़कर और कोई धन नहीं। संतोषम परम सुखम, और संतोष के समान सुख भी नहीं। संतोषम परम धनम, संतोष के समान संसार में कोई धन की तुलना नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि जो सार शब्दों को, निर्णय शब्दों को, सत्य शब्दों को समझकर विचार कर संत सदैव संतोषी बने रहते हैं। गुरु प्रताप से वे सहज ही शील सार मत धारण करते हैं। गुरु प्रताप से, गुरु की कृपा से, क्योंकि उन संतों के ऊपर गुरु की कृपा रहती है, सद्गुरु की कृपा हमेशा बनी रहती है, और गुरु के प्रताप से ही वह सहज शील सार मत धारण करके संसार में विचरण करते हैं। शीतल शब्द उचारिए अहम आनिए नाही, तेरा प्रीतम तुझी में दुश्मन भी तुझ माही। सदगुरु कबीर साहब कितना मार्मिक शब्द, गहरी बात कहते हैं कि शीतल शब्द उचारिए, अपने मन से, अपने वाणी से हमेशा शीतल वाणी बोलो, मीठे वाणी बोलो, मन में किसी प्रकार से अहंकार ना लाओ। तुम्हारे प्रीतम अर्थात तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे मालिक तुम्हारे ही घट में ही निवास करता है, और तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे अंदर विराजमान हैं। साहब कहते हैं, तुम्हारे प्रीतम अर्थात सद्गुण, सद्गुण भी तुम्हारे भीतर में बसते हैं, और दुर्गुण भी जो तुम्हारे शत्रु हैं वह भी तुम्हारे भीतर विराजमान हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि सदैव शीतल वाणी बोलो, शीतल वाणी हमेशा मुख से उच्चारण करो, और मन में किसी प्रकार से अहंकार मत लाओ। तो इस प्रकार से सद्गुरु हमें शत्रु और मित्र की परख बताते हैं, क्योंकि मनुष्य के भीतर ही वह शत्रु है और मनुष्य के भीतर भी वह मित्र है। सद्गुण हमारे मित्र हैं और दुर्गुण हमारे शत्रु हैं।